चीनी और मिर्चों से नज़र उतारना। क्या चीनी या मिर्चों से नज़र उतारना जायज़ है? बिनते आरिफ वाह कैंट से। जायज़ नाजायज़ तो की बात नहीं है, अबस है, लगव है, फजूल तरीन काम है और अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ बहरहाल है, क्योंकि इसका कोई ना कुरान और सुन्नत से सबूत मिलता है और कोई दलील नहीं है इसके। देखें, दलाइल या तो कुरान और सुन्नत से होते हैं या अकल से होते हैं, ना अकली कोई दलील है ना कुरान और सुन्नत की कोई दलील है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये तजर्बे से साबित है कि बच्चा रो रहा होता है, मिर्चें जलाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, इसका मतलब नजर लगी थी और ठीक हो गया। तो खूब समझ लें, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है जिसका मफहूम यह है कि शैतान क्या करता है कि बच्चों को ना चुटकी मारता है, रुलाता है, फिर उसकी अम्मा क्या करती है, वो इस तरह के टोटके करती है तो शैतान चुटकी मारना छोड़ देता है। तो माँ समझती है मेरे टोटके से ऐसा हुआ है, तो माँ का उस टोटके पे और ज्यादा यकीन आ जाता है, हालांकि वो टोटके की वजह से नहीं हुआ होता, वो इसलिए हुआ होता है कि शैतान जब आप टोटका करते हैं बच्चे को तंग करना छोड़ देता है ताकि आपका टोटके पे यकीन आए। तो बार बार शैतान करेगा, बार बार आप सारी जिंदगी मिर्चा ही जलाते रहोगे बैठ के। तो उसका हल ये कि बच्चा रो रहा है तो ये टोटके ना करें आप, ये हरकतें उठपटांग ना करें। मिर्चों का बच्चे के रोने से, अंग्रेजों के बच्चे भी तो रोते हैं ना, वो क्या जलाते हैं? अरबों सऊदी अरब में भी तो बच्चे रोते हैं, वो क्या जलाते हैं? तो ये इंडिया पाकिस्तान में ही क्यों मिर्चों को बर्बाद कर रहे हैं आप? तो ये फजूल हरकत है, छोड़ दें इसको। मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है, मैं तकब्बुर में नहीं कह रहा और कोई शो मारने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह नजर बस से बचाए। मेरे 15 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हमने नहीं किसी बच्चे पे मिर्चें जलाई। हमारे बच्चे भी अल्लाह के फजल से बड़े हो गए, तो कुछ छोटे हैं, कुछ बीच में है, कुछ बड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हर तरह के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हम तो नहीं हरकतें फजूल किस्म की, ना हमने कभी पी लिए कि झड़वाया, ना कभी जूते दिलवाए उनके गर्दन में। ये अल्लाह ने हमें इन फजूल चीज़ों से महफूज रखा हुआ है। कोई बच्चा बीमार हो जाए, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर से या कभी होम्योपैथिक, कभी हकीम, कभी एलोपैथिक डॉक्टर, यही चल रहा है और अल्लाह का फजल है जी। तो इसलिए जो इन टोटकों में पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। और हमने देखा है हमारे जो रिलेटिव टोटकों में लगे हुए हैं वो टोटके ही सारी जिंदगी करते रहते हैं। आज फलाने की मिर्चें जल रही हैं तो कल सिलबट्टे घूम रहे हैं, परसों फलाना आमिल आया हुआ उनके घर में, सूंघ सूंघ के जा रहा है, पता नहीं गंद करके जा रहा है वो आमिल उनके घरों में, और आज फलाने ने कह दिया इनके घर में ये हुआ हुआ है, आज फलाने ने कह दिया। सारी जिंदगी अजाबों में ही गुजरती है इनकी। तो अल्लाह के पर तवक्कुल करो मेरे भाई। जब कोई मसला हो, बच्चा बीमार है, रो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम कर दो। और कितनी अच्छी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हजरत हसन हुसैन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुआ पढ़ा करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये नजर से बचने की दुआ है, ये दुआ पढ़ लिया करें, बच्चे पे दम कर दिया करें, बस इतना काफी है। मिर्चों वैसी महंगी हो गई हैं और इन चीजों में भी मिर्चों को आप कर रहे हैं, तो आप जलाना छोड़ दें, शैतान तंग करना छोड़ देगा। वरना शैतान तो आपको पता है वो आपसे बड़ी चीज है, वो फिर ऐसा करेगा ना आपके साथ कि आप याद रखोगे, फिर मिर्चें ही जलाते रहोगे और फिर मिर्चों से आगे बढ़ाएगा, कहेगा अब कुछ हो गया, अब आमिलों को लेकर आओ। फिर वो आएंगे घरों में, सूंघेंगे आपकी बनियान और चिड़ियां। अल्लाह ने आमिलों पर यह अजाब रखा है कि लोगों की बनियान और चिड़ियां सूंघते